हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की कहानी की शुरुआत में हमें हमारी हीरोइन सोफिया को और उसका बेटे को दिखाया जाता है, जिन्हें कुछ औरतें परेशान कर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। हमारे हीरोइन का डिवोर्स हो गया है, वो अपनी पिता के घर वापस आ गया है और उसका बेटा बहुत छोटा है। पिता के बगैर कैसे बड़ा होगा। ये सब सुनने के बाद हमारा हीरोइन सोफिया उनसे कहती है, क्या मैं आप लोगों का किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ। आप लोगों का मेरे बेटे के प्रति इतना कंसर्न देखकर मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। आपको देखकर तो लगता है आप बहुत ही अच्छी लड़की है, तो फिर मेरे बेटे का टेंशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं हूँ ही। के बाद हमारी हीरोइन हमसे कहती है, कुछ मंथ पहले जब वो सोकर उठती है तब वो उसे दिखती है वो किसी और की बॉडी में आ गया है और ये कोई नोवेल का दुनिया है जिसका नाम है सेमेंटरी ऑफ जस्टिस, जो उसने पढ़ रखा था। और वो जिस औरत की बॉडी में आया था वो इस कहानी का विलनिस थी, जिसने अपनी बेटे के पावर को इस्तेमाल करके पूरा कंट्री में वॉर शुरू कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोफिया का घर में एक मेड और एक बच्चा आती है, जिसे देखकर हमारा हीरोइन सोफिया कहती है एडम, और एडम हीरोइन को देखकर कहती है मदर, और एडम का क्यूटनेस देखकर हमारा हीरोइन सोफिया पागल हो जाती है और उसे हक करता है, जो तब देखकर मेड हैरान हो जाती है। उसी वक्त सोफिया का रूम में एक लेडी आती है और उसे जोर से चिल्लाकर कहती है, सोफिया अपना इस लेजीनेस को हमें और कब तक दिखाने वाले हो। ये कहने के बाद वो बहुत ही गुस्से नजर से एडम और सोफिया को देखने लगता है, जिस वजह से बेचारा एडम बहुत ही डर जाता है। और सोफिया उन्हें देखकर कहती है, ये जो खड़ूस औरत मेरे रूम में आया है ये और कोई नहीं मेरा मदर इन लॉ है, सजेस्ट क्या करें ग्रेटो। इस कंट्री में ग्रेटो फैमिली बहुत ही पुराना और फैमिली ड्यूक फैमिली में से एक है, जहाँ पर सोफिया 5 साल पहले शादी करके आया था। ग्रेटो फैमिली का एक लौती डिसेंडेंट ईस्टर्न और सोफिया एक दूसरे से प्यार करती थी, इस वजह से वो दोनों शादी कर लिया था और वो दोनों बहुत ही खुशी रहने लगी थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि एडम के जन्म के बाद से ही सोफिया का हस्बैंड सोफिया का प्रति बहुत ही ज़्यादा रूखा बन गया, उसे इग्नोर करने लगा। और सोफिया का मदर इन लॉ उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा कठोर था। उसके हस्बैंड के लिए उसका प्यार पागलपंती बनने लगा और उसका मदर इन लॉ का दिया प्रेशर की वजह से उसका मेंटल हेल्थ और भी ख़राब होने लगा। और ऐसे ही सोफिया आहिस्ता आहिस्ता एक सचमुच का विलनीस बन गए और बेचारा एडम को भी उसके साथ तबाह होना पड़ा, लेकिन अब उन्हें नहीं दूंगा। उसके बाद हमें डाइनिंग रूम का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर सब एक साथ खाना खा रही थी। ठीक उसी वक्त एडम का हाथ से गलती से एक ग्लास नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखने के बाद सोफिया का मदर इन लॉ एडम से कहती है, तुम और कितने बर्तन तोड़ोगे, हमारा 3 साल हो गया है फिर भी तुम्हें टेबल मैनर्स नहीं आती। और ये सब सुनने के बाद बेचारा एडम रोने वाला हो गया था। वो देखने के बाद सोफिया के हाथ पकड़ लेता है। सोफिया का मदर इन लॉ कैथरीन सोफिया से कहती है, तुमने एडम को कुछ भी इसे सिखाया नहीं है। सोफिया का हस्बैंड उसकी माँ से कहती है, सच बताओ तो औरतों को अपने बच्चे के प्रति बुरी नज़र रखना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद हमारा हीरोइन सोफिया टेबल से खड़ा हो जाती है और उनसे कहती है, पूरी तमीज़ के साथ कह रही हूँ मैडम, आपका बेटे की उम्र 28 साल है, फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्यों, आपको क्या लगा मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये सब सुनने के बाद सोफिया का मदर इन लॉ गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, सोफिया तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हुई जो तुम ये सब कह रहे हो। आपको अंदाज़ा है आपका बेटा ड्यूक होने के बावजूद भी औरतों और शराब के पीछे पैसा नष्ट करती है, फिर भी आप एक 3 साल का बच्चे को उसका टेबल मैनर्स को लेकर बातें सुना रहे हो। ये सब सुनने के बाद सोफिया का पति टेबल से घबरा कर खड़ा होकर सबसे कहती है, हम सब शांत हो जाते हैं, सोफिया तुम भी शांत हो जाओ। ये सुनने के बाद सोफिया कहती है, घर में डजेस रखने के बावजूद भी बाहर की औरतों का पीछे पैसा खर्च करना कोई अच्छी मैनर तो नहीं लगती। बच्चे अपनी माता पिता से ही सब कुछ सीखता है, इसलिए अपनी ये सब कारनामा बंद करो और कुछ ऐसा करो जिससे वो तुम पर प्राउड करे। और एडम तुम्हारा भी बच्चा है। ये सब सुनने के बाद उसका मदर इन लॉ गुस्से से कांपते हुए कहता है, आज तुमने बहुत ही बकवास बातें कर लिया है, इसलिए इसका सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। ये सुनने के बाद हमारा सोफिया कहती है, तैयार? हाँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद सोफिया बटलर से डिवोर्स पेपर लेकर उन्हें दिखाता है और कहता है, आज से हम ऑफिशियली डिवोर्स हैं।
ये कह के सोफिया एडम का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जाने लगता है। ये सब सुनने के बाद उसका हस्बैंड उससे कहता है, सोफिया क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? और उसका मदर इन लॉ उससे कहती है, एडम का क्या? एडम तो हमारा कौन है, हमारा ग्रेटन फैमिली का है। ये सुनने के बाद सोफिया खड़ा होकर कहती है, तो फिर कभी कभी देखने आ जाना। ये सुनने के बाद उसका पति उससे पूछती है, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुन के सोफिया उससे कहती है, ऑब्वियसली मेरा पिता के घर। ये कह के सोफिया वहाँ से चली जाती है। फिर हमें उन्हें गैरेज में दिखाया जाता है। सोफिया एडम की तरफ देखकर सोचता है, कोई भी इंसान उनके साथ रहकर बुराई का राह ही चुनेगा। अब मैं ग्रेटर फैमिली का अंश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ, क्योंकि सच बताया जाए तो सोफिया का फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच है और हालातों को देखते हुए मेरे हाथों में जितना चांस है उन सबको मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये सब सोचते सोचते सोफिया का गैरेज पकड़ रुक जाती है। फिर हमें एक महल को दिखाया जाता है। सोफिया और एडम नीचे उतरता है और फिर सोफिया उस महल से आए हुए आवाज़ को सुनकर कहती, शायद अंदर कोई पार्टी चल रही है। और एडम को खड़े सोचते हुए देखकर एक ओल्ड मैन उनसे पूछता है, क्या आप पीछे का डोर से जाना चाहेंगे? ये सुनने के बाद सोफिया उनसे कहती है, क्यों, मैं सामने की दरवाजे से ही जाऊंगा। इस मौके पर मैं सबसे एक बार में ही बातें कर लूँगा और मिल लूँगा। और फिर सोफिया मन में कहती है, इतनी सारी लोगों के सामने फादर मुझे घर से नहीं निकल पाएगा। और फिर दरवाज़ा खोल के सबके सामने चले जाता है, जो देखकर पार्टी में मौजूद सब लोग कहती है, क्या ये सोफिया है? और सोफिया कहती है, मैं घर आ गया।